फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है सीतौल पर्पस चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 9 की बिहाइव बुक है जो आपकी इंग्लिश की, उसका चैप्टर नंबर 3 द लिटिल गर्ल। ये वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों के लिए। इसमें एक लड़की की कहानी बताई हुई है जिसका नाम केजिया है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो आइए अब हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर है वो एक लड़की है क्रेजिया, उसके बारे में पूरा चैप्टर दिया हुआ है हमें। क्रेजिया और उसके फादर, वो अपने फादर से कितनी नफरत करती है, कि उसके फादर से नफरत क्यों करती है, इसमें ये भी बताया हुआ है। तो यह बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आइए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइड। मतलब इसमें हमें इस लाइन में ये बताया हुआ है कि जो क्रेजिया है, जो लिटिल गर्ल है, इसमें जो छोटी सी बच्ची है उसका फियर कैसा है, वो बहुत ही डरी हुई है, सहमी हुई है। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर कैजुअल किस। अब ये जिसमें ये लाइन है एवरी मॉर्निंग, मतलब हर सुबह जो उसके पापा हैं, जो जिसके बारे में बताया हुआ है, इसमें नाम नहीं बताया हुआ है, इसमें बताया हुआ है कि कोई आदमी उसके रूम में आता है काम पे जाने से पहले और उसे एक कैजुअल किस देता है, उसे किस दे देता है। टू में शी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर। और जो केजिया है तो वो अपने फादर से बोलती है, वो भी फादर को गुड बाय कर देती है। एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी heard it and noise of just growing fainter and fainter down to long road। जैसे ही मतलब उसके फादर जब बाहर मतलब जॉब के लिए निकल जाते हैं, वर्क काम के लिए चले जाते हैं, तो वो इतनी खुश हो जाती है, और उसे इतने मतलब चैन की सांस मिलती है कि मेरे पापा चले गए, क्योंकि वो अपने पापा से बहुत डरती है। इसलिए जैसे उसके फादर की गाड़ी फेंटर एंड फेंटर मतलब जब वो फेंटर का मतलब होता है दूर दूर, मतलब जैसे आवाज़ उसकी कम होती जाती है गाड़ी की, तो उसे पता चल जाता है कि हाँ मेरे पापा अब चले गए। अब बिल्कुल वो एकदम चैन की सांस लेती है। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी शुड नियर द स्टेयरकेस एंड हेडेड हिज लोड बॉयज इन द हॉल। और जैसे उसके पापा घर आते हैं तो वो क्या कर, उसके पापा की ऐसी आवाज़ सुनते हैं वो फिर डर जाती है। और बिंग माई टी इन टू ड्राइंग रूम, और ये चिल्ला उसकी मम्मी मतलब जो उसकी केजिया की माँ है उससे बोलते हैं कि जल्दी से मेरे लिए चाय लेके आओ ड्राइंग रूम में। हैज़न द पेपर कैमेट, और उस मॉम उस अपनी पत्नी से पूछता है, केजिया की मॉम से पूछता है, उनके फादर केजिया के फादर पूछते हैं अपने उसकी मॉम से कि यहाँ पे कोई क्या पेपर आया है, कोई पेपर आया हो तो मुझे बताओ। मदर गो टू सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग माई स्लीपर्स। तभी क्रेजिया की मॉम है वो केजिया को किचन में बुलाती हैं और उस क्रेजिया से बोलती हैं कि अपने पापा से बोल दो अगर कोई पेपर आता है तो मैं आपको दे दूँगी, और अभी आपका पेपर कोई नहीं आया है। और उसके बाद उसके पापा उसके लिए वो बोलते हैं कि मेरे लिए स्लीपर्स लेके आओ, चप्पल लेके आओ, और ये शूज़ मेरे उतारो। तो क्रेजिया स्लीपर्स और पापा के पास जाती है, उनके स्लीपर्स लेके जाती है। क्रेजियाज मदर वुड कॉल टू हर, और उस क्रेजिया की मदर उसको बुलाती हैं, इफ़ यू आर गुड गर्ल, अगर आप गुड गर्ल हैं, अगर आप अच्छी बच्ची हैं। क्रेजिया से बोलती है कि अगर तुम अच्छी बच्ची हो तो मतलब इधर आओ, और अपने जो पापा हैं उनके जो बूट्स हैं उनको उतारो और उनको स्लीपर्स पहनाओ। स्लोली द गर्ल, अब जो लड़की है वो बेचारी डरी सी सहमी सी अपने पापा के पास धीरे धीरे जाती है, और स्लोली और गेट धीरे से खोलती है और ड्राइंग रूम में एंटर करती है, ड्राइंग रूम में जाती है। बाय दैट टाइम ही हैड स्पेक्टिकल एंड लॉक्ड एट हर ओवर देन इन वाई दैट वॉज ट्रैटिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। अब जो उसका जो वो टाइम था उसके लिए बहुत ही डरावना टाइम था कि अपने पापा के पास जाओ, उनके शूज़ उतारो, उन्हें पहनाओ, तो वो उसके लिए बहुत ही मतलब वो बहुत डर रही थी। वेल केजिया हरी अप पुल द बूट्स, अब उसके फादर बोलते हैं कि आओ केजिया जल्दी से आओ, मेरे बूट्स उतारो, एंड टेक देम आउटसाइड, और उनको मेरे शूज़ है वो बाहर ले जाओ।
हैव यू बीन गुड गर्ल टुडे, और तुम आज बहुत अच्छी लड़की बन के रही हो घर में। आई डिड नॉट नो, मैम वो क्रेजिया बोलती है नहीं पापा मुझे नहीं पता, बहुत ही डरी हुई डर से बोलती है, एकदम सहमी हुई सी, नहीं बहुत धीरे सी आवाज़ में बोलती है कि नहीं पापा मुझे नहीं पता। यू डिड नॉट नो, तो उसके फादर बोलते हैं तुम्हें नहीं पता है। इफ़ यू शैटर्ड लाइक मदर विल यू हैव टेक टू द डॉक्टर। अब जब वो बोलती है नहीं पता, जैसे अटकते हैं ना, हकलाते हैं, शैटर का मतलब हकलाना, जब वो हकलाती है तो उसके जो फादर बोलते हैं कि अगर तुम लगता है ज़्यादा हकलाने लगी हो, इसलिए तुम्हें अगर लगे तो तुम्हारी मम्मा से बोलेगा वो तुम्हें डॉक्टर को दिखा देंगी। शी नेवर शटर्ड विद हर अदर पीपल, और वो बोलती है, उसकी मॉम आती है, उसकी मॉम बोलती है कि जो वो है वो किसी और के सामने नहीं हकलाती है। ही क्वाइट गिवन अप बट ओनली विथ फादर, कि आपके साथ बहुत हकलाने लगी है ये, वैसी हकलाती नहीं है। बिकॉज देम शी वॉज ट्राइंग टू हार्ड टू से वर्ड्स प्रॉपरली, और वो कोशिश करती है सही से वर्ड बोलने की, लेकिन कभी कभी बीच में अटक जाती है। वॉट द मैटर, वॉट डू यू लुकिंग सो अबाउट मदर, आई विश टू द चाइल्ड नॉट अपीरियर ऑन ब्लैंक वाइट योर क्रेजिया में टीच कप बैक टू द टेबल केयरफुली। उसके बाद जो है, जो क्रेजिया की मदर है वो क्रेजिया को भेज देती है। ही वॉज सो बिग, हीज हैंड वॉज नेक वॉज स्पेशली ऑफ माउथ ऑफ अनवर्ड, थिंकिंग अबाउट हिम अलॉन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट ए ग्रैंड। मतलब उसे ना जो अपने फादर है ना वो बहुत ही डरावने, ऐसा बड़ा सा कोई राक्षस है, उसके बड़े बड़े से हाथ हैं, लंबी सी गर्दन है, और अगर जैसे वो उबासियाँ लेते हैं ना जब, तो आग उठती, तो जैसे उसके फादर उबासियाँ लेते हैं तो उसे लगता है कि पता नहीं कौन सा राक्षस है, उसके बड़े बड़े हाथ है, लंबी सी गर्दन है और मुझे वो डरा रहा है। थिंकिंग अबाउट, और उसके बारे में सोचने लग जाती है। On Sunday afternoon, grandmother sent her down to drawing room, have a nice talk with father and mother. अब जो उसकी जो दादी, और संडे को जो है उसके पापा की छुट्टी होती है हर संडे को, तो उसकी जो ग्रैंड मदर है तो वो उसे क्या करती हैं, जो रूम से वो बाहर भेज देती हैं, और कहती, और वो क्योंकि अपने मम्मी पापा से तो बहुत डरती है, इसलिए वो उसको भेज देती हैं नीचे कि जब अपने मम्मी पापा के घर टाइम बताओ, लेकिन वो इतनी डरती है अपने पापा से। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड हर मदर, अपनी मम्मी को मम्मी से ढूंढती रहती है, मम्मी इसकी थोड़ी वैसी हैं, उसके पापा से वो ज़्यादा डरती है। रीडिंग एंड द फादर स्केच आउट ऑफ द सोफा। अब उसकी माँ, जो उसकी मम्मी है, वो उसे बोलती हैं जाओ और जाके बुक रीडिंग कर लो ड्राइंग रूम में जाती है, और वहीं पे उसके पापा सो रहे होते हैं सोफे पे। हीज हैंकरचीफ ऑन हर फेस, जो रुमाल होता है, उसके पापा जब लेटे होते हैं तो उनके फेस पे जो है वो हैंकरचीफ पड़ा होता है, रुमाल पड़ा होता है। और ही इज़ फिट ऑन वन ऑफ दिस बेस्ट कुशन, और जो घर का सबसे बेस्ट कुशन, सबसे अच्छा कुशन होता है, उसके ऊपर जो है उसके उनके जो पापा के जो पैर होते हैं, और वो स्लीपिंग कर रहे हैं, बहुत ही गहरे नींद में होते हैं, वो भी स्नोरिंग का मतलब होता है खर्राटे लेते हुए। देखो इसमें दिखाया भी हुआ है, इसके पापा भी बेस्ट कुशन पे पैर रखे हुए हैं, हैंकरचीफ पूरा, वो बहुत ही गहरी नींद में खर्राटे ले रही हैं। सी सेट ऑन द स्टूल, वो स्टूल पे बैठ जाती है, वो नहीं बैठती कहीं पे भी, सोफे पे तो बिल्कुल नहीं बैठती है, वो क्या बैठती है, स्टूल पे बैठ जाती है एक साइड में। ग्रेवली वॉच हिम अंटिल वॉक द स्ट्रेचिंग एंड आस्क द टाइम, देन लुक एट हर। अब उसके बाद क्या है, जब उसके पापा सो रहे होते हैं तब वो स्टूल में बैठती है, बुक खोल के बैठ जाते हैं, लेकिन उसको पढ़ने में दिमाग नहीं लगता, वो अपने पापा को घूरती रहती है। एकदम से उसके पापा जो है उठ जाते हैं, डोंट शेयर कीजिए। उसके बाद वो उसके पापा आगे बोलते हैं कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। अब उसके पापा बोलना चाहते हैं कि तुम मुझे उल्लू की तरह देख रही हो, आगुल की तरह देख रही हो, घूर घूर के। वन डे वैन शी वॉज केप्ट इंडोर अ कोल्ड, हर मदर टोल्ड हर द फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक। तो जो है एक दिन क्या होता है, वो बाहर मतलब ड्राइंग रूम के बाहर होती है और कोल्ड हो रहा, मतलब उस टाइम सर्दी ज़्यादा होती है, तो उसकी जिसकी ग्रैंड मदर है वो उससे बोलती हैं तुम्हारे जो पापा हैं उनका बर्थडे नेक्स्ट वीक आने वाला है, एंड सजेस्ट अ गुड मेक अ पिन कुशन। और उसकी ग्रैंड मदर उसे ये भी बताती हैं कि तुम ना पापा के लिए अच्छा सा गिफ्ट बनाओ, और गिफ्ट क्या बनाओ, पिन कुशन बनाओ अपने पापा के लिए। फॉर गिफ्ट आउट ऑफ द ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क,
और जो उसकी जो पीस है ना येलो सिक्का बनाओ, बहुत अच्छा लगेगा। पीस मतलब एक येलो सिल्क कपड़े का बनाना येलो कलर का, तो बहुत अच्छा लगेगा। उसकी कौन देता है ये आइडिया देता है? उसकी ग्रैंड मदर। लेवल्यूसली विद अ डबल कॉटन। अब वो क्या करती है, वो एक डबल कॉटन का जो कपड़ा लेती है, द लिटिल गर्ल स्टिच इट 3 साइड्स, और उससे वो 3 मतलब कुशन मारती है तो 3 साइड से सिल देती है। उसके बाद क्या करती है वो देखो, बट वॉट फिल इट। अब वो सोचती है अब मैं इसे फिल कैसे करूँ। दैट वॉज द क्वेश्चन। और ये इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि उसे भरे किस चीज़ से। अब देखो उसने वो तो बना लिया, उसे सिल दिया, लेकिन उसके अंदर जो भरेगी तो तभी तो क्वेश्चन रहेगा एकदम सॉफ्ट वाला। तो वो ये सोच रही है कि उसके अंदर वो भरे क्या रहा है। उसके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन टू लुक टू स्क्रैप्स ऑन हर बेड टेबल डिस्कवर्ड एंड ग्रेट मैनी शीट ऑफ फाइन पेपर। उसके बाद क्या करती है, वो जाती है गार्डन में, गार्डन की साइड से अपनी मदर के रूम में चली जाती है, बेडरूम में। और वो वहाँ पे क्या ढूंढ रही है, डिस्कवर कर रही होती है, बेड टेबल पे हर जगह देख रही होती है कुछ मिल जाए उसे भरने के लिए। तो उसे दिखती हैं कुछ शीट्स दिखती हैं जो उसे लगता है कि भरने के लिए। गैदर दैम अप स्टोर एंड टिनी पीस। उसको मतलब जो टिनी पीस का मतलब होता है, जो उसको पेपर होते हैं, उसके पापा के इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं, वो उन्हें फोड़ देती है और वो उसमें किसी में भर देती है। वो किस में भर देती है, उसको भर देती है पेन कुशन के अंदर, जिसके वजह से कुछ मिल नहीं रहा था, उसमें पेपर ही भर देती है। देन शी विल अफोर साइड, और उसे पूरी साइड से सिल देती है। दैट नाइट 3 वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस बी लॉर्ड्स रूम अ स्केचेड सर्वेंट्स क्वेश्चन फाइनली मदर yes room and suppose did not some papers on the table your room oh yes she said tore them up of my surprise। उसके बाद क्या होता है, उसके जो केजिया के मदर है वो उसे आवाज़ देती है, केजिया क्या कर रही हो। तो केजिया के मदर उसे पूछने लग जाती हैं कि क्या तुमने मेरे रूम से टेबल्स पे रखे हुए पेपर्स उठाए हैं। तो केजिया रोने लग जाती है, हाँ मैंने उठाए हैं। और वो अभी उसके पापा मम्मा को उसको सच बता दी कि मैंने उसमें पिन कुशन से भरे थे, इसलिए मैंने उसे फाड़ा था। तो अब उसकी केजिया की मदर उसका हाथ पकड़ते ले जाती है, उसे समझाती हैं। तभी केजिया के जो फादर्स हैं वो आ जाते हैं। वो बोलती वर्ड्स केम इन मदर एंड स्लाइड डाउन, और उसका हाथ जोर से पकड़ के उसे खींच के ले जाती है। एंड देन शी वॉज डाउन। उसकी जैसे उसके फादर आते हैं, शी वॉज पैचिंग फ्रो बैक, और अपने जो हाथ है उसको पीछे करके पापा के सामने खड़ी होती है। वेल शी शेड स्पार्टली मदर एक्सप्लेन करती है, लेकिन मुझे स्टॉप, तुम नहीं, मैंने बच्चे से पूछा है, सिर्फ मुझे केजिया जवाब देगी। उसके पापा से उसकी मम्मी को रोक देते हैं। डिड यू डू डैट, उससे पूछते, केजिया से पूछते क्या तुमने ये किया है। तो बोलती है नो हकलाते हुए बोलते न नहीं, मैंने नहीं किया है। मदर गो अप टू रूम एंड फेस डाउन योर डैमेज थिंग्स शी वॉज चाइल्ड पुट द बेड इंसाइड। अब जो पुट द बेड इंसाइड होता है उसकी मदर है जो बोलती हैं कि जाओ केजिया अपने रूम में जाओ और बेड पे सो जाओ। मतलब बेड दिस इंस्पायर का मतलब होता है बेड पे सोना। क्राइंग टू मच एक्सप्लेन मतलब इतनी वो रोती है केजिया, इतनी रोती है। शी लाई द शलोड रूम वॉचिंग लाइट मेक सैड लिटिल पैटर्न ऑफ अ फ्लोर। घर में है, वो घर में जो एक रोशनी आ रही है, शाम का टाइम हो रखा है, तो वहाँ पे ना लाइट पड़ रही है वहाँ पे। तो उसे जो शेडो है ना, उसकी जो लाइट पड़ रही है उसकी जो शेडो है वो भी उसे कैसी लग रही है, उदास सा चेहरा लग रहा है, सैड सा लग रहा है। देन फादर केम इनटू अ रूम एंड रूलर हिज हैंड, और जो उसके फादर हैं वो उसके कमरे में आ जाते हैं और रूलर की तरह, जैसे पहले के लोग ने रूल करते थे, तो उसके ऊपर रूल करने लग जाते हैं। आई एम गोइंग to beat off this sad oh no she smeared hidden under the bed cloth। अब वो क्या करती है, yes I am going to bed, और उसके बाद वो करते जाती है उसके पापा उसके रूम में जाते हैं और बोलते हैं तुम्हारी तो पिटाई होगी, तुमने वो क्यों फाड़ी। तो वो चिल्लाती है नहीं पापा नहीं, मुझे मत मारो। और वो जाके कहाँ चल जाती है, तो कम्बल के नीचे जाके छुप जाती है, जो बेड पे कम्बल पड़े थे उसके ऊपर नीचे जाके छुप जाती है। ही पुलिट दैम दिस आर्चर, उसे उसके पापा उससे बाहर निकालते हैं। सिट अप ही ऑर्डर, इसको ऑर्डर देते हैं और बोलते हैं चुपचाप बैठ जाओ, सीधी बैठ जाओ। एंड होल्ड दैट योर हैंड्स, उसके हाथ पकड़ते हैं और उसको नॉट टच और उसको बहुत मारते हैं, उसके जो हाथ होते हैं उसको पिंग कर देते हैं मार के।
इतनी इसकी पिटाई कर देते हैं। बट इट वॉज योर बर्थडे, मतलब फिर वो बोलती है कि पापा ये आपके बर्थडे के लिए मैंने बनाया था। डाउन केम अ रूलर हर लिटिल, और वो रुक जाते हैं और पिंक उसके जो हाथ होते हैं वो पिंक रेड रेड हो जाते हैं, सूज जाते हैं। उसके हाथ जो है वो पिंक पिंक हो जाते हैं, रेड रेड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसकी पिटाई हुई होती है, इसलिए उसके हाथ जो है वो बहुत रेड रेड हो जाते हैं। Hours later, when grandmother had wrapped her in shawl and rocked her in rocking chair, the child clung to her soft body. उसके बाद कुछ घंटे बाद जो है उसकी दादी आती हैं, ग्रैंड मदर आती हैं, मतलब उसकी दादी, और उसको उसके पास आती हैं और उसे वेव करती हैं, उसके पीठ पे हाथ फेरती हैं और उसे शॉल उड़ाती हैं और उसे कहाँ बिठा देती हैं, रॉकिंग चेयर पर बिठा देती हैं। द चाइल्ड क्लंग टू हर बॉडी, और उसके बाद क्या करती है, जो केजिया होती है वो अपनी दादी से क्लंग का मतलब होता है चिपकना, चिपक जाती है, और मतलब एकदम से उसे हक करके और इसको चिपक जाती है और वहीं पर उनके पास लेट जाती है, क्योंकि उनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट है और इसलिए वो आराम से चिपक जाती है। What did God makes her father? और अपनी दादी से कहती है कि जो गॉड है, भगवान जी ने पापा को क्यों बनाया है, पापा तो होने ही नहीं चाहिए थे, पापा को भगवान जी ने क्यों बनाया है। She showed her a clean hanky, तो उसके बाद जो है वो केजिया है वो रोने लग जाती है, ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। तो उसके बाद है उसकी जो दादी है उसे क्लीन हैंकी देती हैं कि लो, और डार्लिंग कि लो ये हैंकी लो और ब्लो योर नोज़ और गो टू स्लीप, अपनी इससे नाक साफ कर लो इस क्लीन हैंकी से और जाके सो जाओ। पैट यू फॉरगेट ऑल अबाउट इन द मॉर्निंग, और जो भी बातें हैं तुम भूल जाओ, फॉरगेट करो, भूल जाओ। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट इन लिसन टू नाइट। अब मैं दादी कह रही हैं, उसकी जो ग्रैंड मदर है वो बोल रही हैं कि मैंने तुम्हारे पापा से बात की थी, लेकिन उस टाइम वो इतने अपसेट थे कि उन्हें जो है कुछ भी जो सुनना ही नहीं दे रहा था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गई थी, इसलिए उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं आ रहा, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन जो केजिया है वो इस बात को कभी नहीं भूल सकती कि उसके पापा ने उसके साथ क्या किया था। नेक्स्ट टाइम शी शो हिम, शी क्विकली बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड रेड कलर फ्यू इनटू हर चीक्स। लेकिन अब वो जो केजिया है वो ये बोल रही है कि अगर नेक्स्ट टाइम से अगर मेरे पापा मेरे सामने आएंगे तो मुझे यही डर लगा रहेगा कि कहीं वो मुझे मेरी दोबारा से पिटाई ना कर दें। तो वो क्या करते हैं, दोनों हाथ अपने पीछे कर लेगी और क्या करेगी, बैक पे कर लेगी, और जो उसके जो चीक्स है वो शर्म से लाल हो जाएंगे, जो रेड हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम शी शो हिम क्विकली बोथ हैंड बिहाइंड हर बैक एंड रेड फ्यू इनटू हर चीक्स। अब जो है केजिया है वो बोल रही है, अगर मैं अगली बार से पापा के सामने जाऊंगी तो मुझे इतना डर होगा जिससे मैं अपने हाथ हैं जो दोनों उनको पीछे कर लूँगी, और जो है मेरे जो केजिया बोल रहे हैं, और मेरे तो एकदम रंगी जो भी मेरा वो है, मेरे तो होश ही उड़ जाएंगे एकदम, मैं कहीं बोलूँ मतलब डर लग जाएगी ना, तो उसके रंग ही उड़ जाएंगे सारे के सारे, कि वो तो बेचारी बहुत ज़्यादा डर जाएगी, तो उसके जो लाल जो चीक्स है वो बहुत ज़्यादा रेड हो जाएंगे और उसके तो होश ही उड़ जाएंगे। सेकंड 9th पैराग्राफ है, द मैकडोनल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर, दे हैड 5 चिल्ड्रंस। अब उनके जो केजिया है वो देखती है अपने रूम से कि जो मिस्टर मैकडोनल्ड है वो उनके नेक्स्ट डोर के मतलब वो उनके घर के बगल में रहते हैं। दे हैव 5 चिल्ड्रन, के 5 बच्चे हैं। लुकिंग थ्रू अ गैप इनटू हर फेंस द लिटिल गर्ल शो देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। उसके बाद जो केजिया है वो ये देखती है उनके जो घर है, घर के बीच में उनको एक गैप हो रखा है, तो उसे वहाँ से वो सब दिख रहा है, मिस्टर मैकडोनल्ड का घर, उनके 5 बच्चे से सब दिख रहा है। तो वो देखती है, और वो क्या देखती है, वो प्लेइंग कर रहे हैं कौन सा गेम, टैग गेम प्लेइंग कर रहे हैं इवनिंग में। टैग गेम का मतलब टैग गेम कैसा होता है, जैसे हम लोग बचपन में गेम खेलते हैं ना, छुपन छुपाई और चोर पुलिस की एक दूसरे को पकड़ते हैं, तो टैग गेम ऐसे ही होता है। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर, और जो मिस्टर मैकडोनल्ड है
उन्होंने अपने बेबी को, जो सबसे छोटा बेबी बच्चा है उनका, माओ, उसको अपने शोल्डर पर बिठाया हुआ है। एंड 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट रन राउंड राउंड फॉर फ्लावर बेड्स। अब जो है छोटे बेबी को तो उन्होंने कंधे पे बिठा रखा है, और जो उनकी 2 लड़कियां हैं उन्होंने उनके जो कोट है, उनकी जो जेब्स हैं उनको पकड़ा हुआ है, पॉकेट्स को, और कहाँ पे रन कर रही हैं, जो फ्लावर बेड है उसके राउंड में रन कर रही हैं। हाँ, तो जो 2 लिटिल गर्ल्स हैं वो कहाँ पे घूम रही हैं, अपने पापा का जो कोट की पॉकेट्स है उसको पकड़ के कहाँ घूम रही हैं, वो फ्लावर बेड्स के अराउंड घूम रही हैं, और शेकिंग एंड लाफ्टर, और उन्हें हिला रही हैं और खूब हंस रही हैं जोर जोर से। Once she saw the boy turn into her horse on him and tried to catch them laughing all time। और जो उनका जो लड़का है, जो बॉय है, वो टर्न कर रहा है और हॉर्स कर रहा है, मतलब हंस रहा है, बहुत तेज हंस रहा है, लाफिंग कर रहा है ऑल टाइम। और पूरी फैमिली, मिस्टर माओ एंड बॉय और मिस्टर मैकडोनल्ड, मिसेस मैकडोनल्ड, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं पूरा टाइम। Then it was she decided there were different sort of father। अब उसे पता ये चला है कि उसने डिसाइड किया है, उससे ये पता चला है कि जो फादर्स होते हैं वो भी अलग अलग तरह के होते हैं, हर कोई फादर मेरे फादर जैसे नहीं होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। अब जो है सडनली उसकी मॉम की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो जो उसकी ग्रैंड मदर को, उसकी मॉम को क्या करना पड़ता है, हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। तो जो उसकी मॉम है और ग्रैंड मदर है वो चली जाती है हॉस्पिटल। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलॉन इन द हाउस विद एलाइज एंड द कुक। अब वो लिटिल गर्ल है, वो घर पे सब कुछ संभाल लेती है, घर भी संभाल लेती है, कुक भी कर लेती है, लेकिन जो उसका पूरा दिन तो बहुत अच्छे से निकल जाता है, लेकिन दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। अब उसका जो दिन तो अच्छे से चला जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन जो उसकी रात होती है, अभी देखते हैं। बट वाइल आल्सो एंड पुटिंग हर बेड शी ग्रो सडनली अफेयर्ड। और जैसी रात होती है और वो अपने रूम में जाती है, तो पता नहीं क्यों वो अफेयर्ड हो जाती है। ठीक है, मतलब अफेयर्ड का मतलब तो आप लोग जानते हैं ना, तो अफेयर्ड हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा उसे अजीब लगने लग जाता है। आई डू इफ़ हैव अ नाइटमेयर। मैं क्या करूं, इतना अंधेरा है तो मैं क्या करूं, मुझे अफेयर्ड हो रहा है, मुझे डर लग रहा है। शी आस्क्ड आई ऑफ्टन हैव नाइटमेयर्स एंड ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड। आई कैन नॉट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स बिस्प्री। अब उसके बाद क्या करती है, मैं क्या करूं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, तो उसके वो आस्क करती है और अपनी ग्रैंड मदर को बुलाती है अपने रूम में, और अपनी ग्रैंड मदर के साथ बेड पर लेट जाती है, मतलब ग्रैंड मदर से सुला के अपने रूम में चली जाती हैं। आई कैन नॉट स्टे इन द डार्क। मैं इस अंधेरे कमरे में नहीं रह सकती बिल्कुल भी। इट ऑल गेट्स बिस्प्री। मुझे यहाँ पे इतना बिस्प्री लग रहा है, मतलब इतना डर लग रहा है, मैं इस अंधेरे कमरे में बिल्कुल भी नहीं रह सकती। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड एंड एलाइज पुलिंग ऑफ हर सॉक्स एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक अप योर पुअर पा। तो अब जो ग्रैंड मदर है वो बोलती है, बेटा तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे सॉक्स उतार देती हूँ, उन्हें सॉक्स पुलिंग कर देती है, उसके उतार देती हैं। अब बोलती है सो जाओ। अब केजिया से बोलती हैं कि तुम चिल्लाना मत, वरना जो तुम्हारे पापा हैं, जो तुम्हारे पुअर पापा हैं, पुराने पापा हैं, वो जग जाएंगे, तो फिर तुम पता है तुम मुझसे कितना डरती हो, वो जग गए तो पता नहीं क्या होगा, तो तुम चिल्लाना मत। बट द सेम ओल्ड नाइट मेकर कम, मतलब उस टाइम जो उसकी दाल चली जाती है और रात हो जाती है, ओल्ड वही रात। द बचर विद अ के नाइफ। अब बट द ओल्ड नाइट मेयर कम, और उसके बाद जो नाइट मेयर है, नाइट मेयर का मतलब होता है सपना, जो नाइट मेयर आता है उसे उस टाइम पे, तो वह सबसे सपना आता है, एकदम सो जाती है तो सपना आता है। द बचर विद अ नाइफ अ रोप वो केम नियर एंड नियर स्माइलिंग द डेडफुल स्माइल। अब उसे ये ऐसा लग रहा होता है कि एक बचर है, मतलब बचर वो होते हैं जो एनिमल्स को काटते हैं और उन्हें बेचते हैं, वो, तो उसे लगता है कि मेरे पास कोई आ रहा है चल के, चक्कू लेके और रस्सी लेके, वो मेरे पास आ रहा है, और वो एकदम डरावनी सी स्माइल दे रहा है, एकदम डरावनी सी, मुझे उसे डर लग रहा है।
वाइल शी कुड नॉट मूव, और वो जो केजिया है वो हिल नहीं पा रही है, वो वहीं पे जम गई है। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, और वो बोलता है तुम वहीं खड़ी रहना, तुम हिलना मत। क्राइंग आउट, अब जो है वो रोने लग जाती है, जो कौन है केजिया उठ जाती है, रोने लग जाती है ग्रैंडमा ग्रैंडमा, और वो चिल्लाने लग जाती है ग्रैंडमा ग्रैंडमा ग्रैंडमा। शी ब्रोक स्लीपिंग टू शी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड, वॉट इज़ द मैटर शी शेड। अब उसके बाद जो उसके फादर हैं, जैसे वो उसकी आँख खुलती है, ग्रैंडमा ग्रैंडमा चिल्लाती है, तो वो देखती है, उठ जाती है, उसका देखती है कि उसके जो पापा हैं उसके बगल में है बेड पे, और वो उन्होंने कैंडल ले रखी है, और उसके फादर हैं जो उससे पूछ रहे हैं, केजिया से पूछते हैं बेटा क्या हुआ, व्हाट अ मैटर, और ही सेड, कौन बोलता है, उनके फादर बोलते हैं क्या हुआ, ओ अ बचर अ नाइफ, उसने फिर वो बताती है कि एक बचर है जो वो काटते हैं, क्या बोलते हैं, जो एनिमल्स को काटता है, और बेच से वो मेरी साइड के चाकू लेके, मतलब नाइफ लेके आ रहा है, और मुझे बहुत डर लग रहा है। आई वॉन्ट टू ग्रैनी, आई वॉन्ट टू ग्रैनी, वो ये बोल लगा था आई वॉन्ट टू ग्रैनी, आई वॉन्ट टू ग्रैनी, तो मतलब वो ये बोलती है कि मुझे ग्रैनी के ग्रैंड माँ के पास जाना है, ग्रैंड माँ के पास जाना है, ग्रैंड माँ मतलब दादी के पास जाना है, मुझे अपनी दादी के पास जाना है। ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंड डाउन एंड थ्रो अप द चाइल्ड हिज आर्म। अब उसके बाद जो है उसके जो फादर हैं वो कैंडल को बुझा देते हैं, और बैंक होते हैं उसके रख देते हैं। उसके बाद जो है जो वो अपनी जो केजिया है उसको अपने आर्म्स पे बिठाते हैं, और कैरिंग हर अलोंग एज द पैसेज टू द बेडरूम, और उसे केयरिंग आराम से जीन उतारते हैं और कहाँ ले जाते हैं, अपने बेडरूम में ले जाते हैं। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, ही पुट अवे द पेपर एंड केयरफुली स्ट्रिंगिंग द चाइल्ड। उसके बाद वो क्या करते हैं, वो धीरे से न्यूज़पेपर को उठाते हैं और जो बेड के साइड में उसको रख देते हैं। उसके बाद केयरफुली जो केजिया उनके हाथ में थी, वो आर्म्स पे बैठी हुई थी, उसे उठाते हैं और उसे आराम से लिटा देते हैं। हाफ एज स्लीप इस्ट, और वो है केजिया है, वो आधी सोई हुई है और आधी जग रही है। स्टिल विद अ बचर स्माइल और अबाउट हर आई स्टीम, मतलब उसे अभी भी वो बचर की स्माइल दिख रही है, उसे भी वो अभी केजिया को अभी भी वो बचर है, उसकी स्माइल अभी भी उसे डरावनी ऐसी दिख रही है। सी क्रैप्ड क्लोज टू हिम, स्नॉड हर हेड अंडर हिज आर्म, हेल्ड टाइटली टू द सेट, और उसके बाद वो क्या करती है, पापा का जो जोर से जो पापा के जो कपड़े हैं, टी शर्ट है, उसको टाइट से पकड़ लेती है। देन इट डार्क डिड नॉट मैटर, स्टिल योर रफ फीट्स अगेंस्ट माई लेग एंड वॉमिट। उसके बाद वो बोलते हैं कि जो तुम्हारे लेग्स हैं वो मेरे पैरों के बीच रखो और उसे रब करो, तुम्हें गर्माहट महसूस होगी, तुम्हें आराम मिलेगा। वो अपने पापा के बीच जोर से चिपक जाती है, बल्कि आज तक वो नहीं सोई अपने पापा के साथ, लेकिन एकदम तेज़ से चिपक जाती है। अपने जो हेड है, अपना जो सिर है, वो अपने पापा के हाथों के बीच में कर लेती है और उनकी टी शर्ट को टाइट से पकड़ लेती है और उनकी जो पैरों के बीच अपने पैर को रब करती है। ट्राइड आउट शी स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, अ फनी फीलिंग केम ओवर her. Poor father, not so big after all and no one to look after him. उसके बाद जो है वो ट्राइड अब वो केजिया को सुनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है, उनके फादर खुद ही सो जाते हैं। केजिया तो नहीं सोती, लेकिन जो उनके फादर हैं वो खुद ही सो जाते हैं। आ फनी फीलिंग केम ओवर, अब जो केजिया के मन में एक फ़नी फीलिंग आ रही होती है वो बताती है, मेरे पुराने पापा मतलब जो गंदे पापा थे, नॉट अ बिग, वो इतने बड़े भी नहीं है, इतने बुरे भी नहीं है, आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम। और जो मेरे पापा जैसे मैं सोचती थी वो मेरे पापा वैसे नहीं है। ही वॉज अ हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो मेरी जो ग्रैंड मदर है वो सॉफ्ट सी है। हम उनके पापा जब वर्क करते हैं, तो कोई भी इंसान जब वर्क करता है तो जो वो है वो हार्ड हो जाता है। तो जो होते हैं मेरे पापा हैं वो ग्रैंड मदर की तरह सॉफ्ट नहीं है, थोड़े हार्ड है, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, जो उनकी हार्डनेस है वो भी बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे। एंड मिस्टर मैकडोनल्ड सी हैड टर्न अप ऑल हीज ब्यूटीफुल राइटिंग, शी राइट टर्निंग। अब जो है वो बोलते हैं मेरे पापा है जो मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह नहीं है, क्योंकि जो मेरे पापा है वो काम पे जाते हैं और वो थके हुए आते हैं, इसलिए उन्हें गुस्सा आ जाता है और इसलिए वो हार्ड है। शी अ ब्यूटीफुल राइटिंग टू राइट, और उस टाइम उन्होंने जो पेपर्स थे उस पर अपनी प्यारी सी राइटिंग में लिखा था सडनली जिसको मैंने फाड़ दिया था।
बट द मैटर आस्क्ड हर फादर अनदर ड्रीम। तो उसके जब उसके पापा एकदम से उठ जाते हैं और वो पूछते क्या हुआ बेटा, तो मेरे को फिर से बुरा सपना आया। फिर वो बोलती है ओ सेड द लिटिल गर्ल। अब लिटिल गर्ल है जो केजिया है वो बोलती है माई हेड ऑन योर हार्ट आई कैन हियर इट गोइंग। जो मेरा सर है वो मैं आपके पास, आपके दिल के पास कर रही थी, हार्ट के पास कर रही थी, मुझे आपकी जो हार्ट की आवाज़ है वो सुनाई दे रही है। बट अ बिग हार्ट यू गॉट, और आपका जो दिल है वो बहुत बड़ा है फादर डियर। तो फिर वो बोलती है ये आपका जो पापा, जो आपका दिल है वो बहुत बड़ा है डियर फादर। मैं ये बताया हुआ था कि जो कैसे फादर हो। अभी देखो एक बार वो कैसे अपने फादर को कितना बुरा समझ रही थी कि मेरे पापा से उसे इतना डर लगता था, इतना डर लगता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो उसके सारे जो प्रॉब्लम्स है वो शॉर्ट आउट हो गए और उसे समझ आ गया कि उसके पापा कितने अच्छे हैं और उनका ऐसा व्यवहार क्यों था उस दिन, क्यों था उनका ऐसा व्यवहार, क्योंकि जो केजिया है उन्होंने उनके जो बेस्ट राइटिंग थे जो उन्होंने बनाया था इतनी मुश्किल से, उसको उसने फाड़ दिया था, इसलिए पापा को गुस्सा आ गया था। तो उसके वो ये भी ये समझ गई थी कि उसके पापा है वो कितने अच्छे हैं और उसे कितना प्यार करते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये जो द लिटिल गर्ल है वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी ये चैप्टर। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो बाय स्टूडेंट्स।